जबलपुर ऑनलाइन स्टडी। आज हम बात करने वाले हैं डीसी जनरेटर के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जनित्र क्या होता है। जब हम किसी चीज़ को यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, जब किसी जनरेटर को यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, तो जो हमें विद्युतीय रूप में प्राप्त होती है वही हमारा जनित्र कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जनित्र दो टाइप के होते हैं। पहला होता है डीसी जनित्र, दूसरा होता है एसी जनित्र। एसी जनित्र को हम अल्टरनेटर भी बोलते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीसी जनरेटर के बारे में। तो सबसे पहले डीसी जनरेटर के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता दूं, डीसी जनरेटर हमेशा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है। डीसी जनरेटर जो होता है वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम पर कार्य करता है। ठीक है, काफ़ी लोग नहीं जानते कि फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत क्या होता है। तो आज मैं आपको डीसी जनरेटर और उससे थोड़ी सी फैराडे का जिस सिद्धांत पर वो कार्य करता है, मैं उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत ये कहता है कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र के बीच में किसी चालक को रखकर घुमाया जाए, यानी आंतरिक बल दिया जाए, तो जब वो चालक घूमेगा तो इस चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं होंगी। जैसे ये चालक को, मान लीजिए एक चालक है और ये चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखा है, तो जब ये चालक इस चुंबकीय क्षेत्र के बीच में घूमेगा तो इस चुंबकीय क्षेत्र को भी वो काटेगा। इस काटने के परिणाम स्वरूप उस चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिसके फलस्वरूप हमें आउटपुट पर वो वोल्टेज या सप्लाई के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, फैराडे जी का भी यही कहना था कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कोई चालक गतिमान कराया जाता है तो वो चालक उस चुंबकीय क्षेत्र का प्रतिच्छेदन करता है, जिसके कारण उस चालक में भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, ये था फैराडे का विद्युत प्रेरण नियम, जिस पर ये डीसी जनरेटर काम करता है। ध्यान दीजिएगा, डीसी जनरेटर का एक छोटा रूप होता है डायनामो। आपने अपनी गाड़ियों में देखा होगा, जब आपकी गाड़ियां चलती है तो आपकी बैटरी चार्ज होने लगती है, तो उसका भी एक छोटा रूप डायनामो आपकी गाड़ियों में देखने को मिलता है, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। डीसी जनरेटर बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। पहला सीरीज जनरेटर, पहला होता है सीरीज जनरेटर, दूसरा होता है शंट जनरेटर और तीसरा होता है कंपाउंड जनरेटर। ये तीन टाइप के जनरेटर होते हैं। ठीक है, तो पहला होता है हमारा सीरीज जनरेटर। आज हम बात करेंगे सीरीज जनरेटर के बारे में। तो देखिए, सीरीज जनरेटर बेसिकली क्या होता है, जब हम अंदर जो जनरेटर के अंदर फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर का जो कनेक्शन होता है उस पर हम सीरीज जनरेटर को डिफाइन करते हैं। पहले हम आज इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है सर्किट डायग्राम, जो कि सेम मोटर की तरह होता है, लेकिन मोटर में क्या करते हैं, आप उसको इनपुट सप्लाई देते हैं। जनरेटर से इनपुट सप्लाई नहीं देते, आप उसकी आउटपुट सप्लाई लेते हैं और लोड को सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो उसका आज हम देखेंगे। सबसे पहले इसका आर्मेचर होता है। कभी भी आप आर्मेचर बनाएं तो हमेशा इसमें कार्बन ब्रश ध्यान से लगाएं। ये हमारा आर्मेचर है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि सीरीज है तो फील्ड वाइंडिंग होगी, और फील्ड वाइंडिंग किस कनेक्शन में होगी, हमेशा आर्मेचर के श्रेणी क्रम में होगी। तो ये हमारी फील्ड वाइंडिंग यहां से लगती है। ये लगी। तो सीरीज के बारे में समझा रहा था मैं आपको। सीरीज जो होती है बेसिकली, ध्यान रखना, आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में इसका कनेक्शन है, और श्रेणी क्रम के बाद यहां से ये हमारे लोड से संयोजित हो जाती है। याद रखना, जनरेटर है, मोटर नहीं है, तो हम इसको इनपुट सप्लाई नहीं देंगे, इससे हम आउटपुट सप्लाई लेंगे और लोड में कनेक्शन करेंगे। ये जो हमारा है, ये हमारा आर्मेचर है, ये आर्मेचर का कनेक्शन है, और ये हमारा सीरीज फील्ड है।
ये फील्ड वाइंडिंग थी, इसका कनेक्शन हमने सीरीज की तरह कर दिया, तो ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम सीरीज जनरेटर का कनेक्शन करते हैं। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको कंपाउंड, शंट और कम्युलेटिव और डिफरेंशियल का भी कनेक्शन करके बताऊंगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।